तो और मोहसिन नकवी तो पहले तो आपकी फैमिली का ही हिस्सा थे, अभी- अंदर आते थे, सब जी, कुछ फैमिली का बिल्कुल। हिस्सा है। तो ये क्या हुआ कि वो एकदम वो इसलिए कि वो परवेज़ साहब जो इमरान खान का साथ दे रहे थे और वो नकवी दूसरी साइड पे था, इसलिए उन्होंने इनको साथ रखा। ज़ाहिर है उनकी रिश्तेदारी सालिक के साथ थी और इनको साथ रख के तो उन्होंने सारा जो भी किया सारा कुछ उसी का किया हुआ है, उसके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता जी। ये सारा वाक़या हो गया, ये इलेक्शन हो गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल में, तो चौधरी शुजात साहब और सालिक हुसैन, शाफे साहब ये मिलने गए उनको? तो मिलने गए हैं हम्म, उसके बाद भी, लेकिन उन्होंने इनकी बड़ी बेइज्जती की है पहले। वजाद भी साथ था और शाफे को वो नहीं मिले जी। तो नाराज़ है उनसे? ज़ाहिर है उनको गुस्सा है, नाराज़गी वाला तो नहीं है बात सी, गुस्सा है उसको इसके, क्योंकि जो कुछ वो सुनते रहे हैं कि घर में जो कर रहा है वो, तो इसलिए उनको गुस्सा था, उन्होंने वो इसको नहीं मिले जी। उन्होंने कहा मैंने इनसे नहीं मिलना। इनका मैंने नहीं मिलना। अच्छा, और शुजात साहब वगैरह से कोई ऐसी बात भी हुई जिससे ये हो कि भाई आगे जाके शायद कोई दोबारा सिलसिला ठीक हो शुजात सकता साहब ने है? ये बात की थी कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे आपस में ठीक हो जाए। तो परवेज़ साहब जो बता रहे हैं कि मैंने उनको यही जवाब दिया था कि ये हालात है, मेरे मुकाबले में वो आ रहे हैं, तो आगे क्या ठीक होना है? ज़िंदगी तो कोई पता नहीं किसकी कितनी है। कहते हैं मैंने यही जवाब दिया था। PP 32 में आप पूरी कैंपेन कर रही हैं, क्या सूरत हाल है? मैं बाहर से आया हूँ, मुझे तो कहीं पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कोई फ्लैक्स पोस्टर नज़र नहीं आया। क्योंकि ये आपने खुद नहीं लगाया या उन्होंने लगने ये नहीं दिया? लगाने नहीं दे रहे। कई लड़के गए हैं लगाने के लिए अच्छा। और बाद में पता चला जी उनको पकड़ के ले गए, पुलिस पकड़ के ले जाती है। और अगर रात को अंधेरे में लगाएं तो वो सुबह उतार देते हैं। बल्कि लोगों ने बड़े वीडियो भेजी हैं कि छोटे छोटे इतने इतने बच्चे हैं जो लगा रहे हैं कि चलो बच्चों को तो नहीं मारेंगे, तो वो लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी जगह पे वो ना लगाने दे रहे हैं और ना हमारे बंदों ने मतलब पहुंचने नहीं दे रहे वहाँ तक। ये सारे हमारे घर में पड़े हुए हैं लेकिन लगाने नहीं दे रहे। आपने सोचा नहीं कि मैं, चाहे इलेक्शन है, चाहे हालात जितने भी ख़राब हैं, मैं अपने भाई वजाहत को फ़ोन करूँ, उनसे कहूँ कि चलो इलेक्शन लड़ लो, लेकिन ये तो कोई सूरत हाल ना हुई? नहीं 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 नहीं, ये जहाँ तक अब चले गए हैं, जो पिछला इलेक्शन था उसमें ये सारे इकट्ठे हो गए, परवेज़ साहब का मुकाबला कर रहे थे, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती कि इनके साथ बात की जाए। आप लोग पुरुमीद हैं? आपको लोग क्या कहते हैं? आपकी क्या यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं इलेक्शन के वाले से, आप पुरुमीद हैं? बहुत उम्मीद है जी, अल्लाह ताला का फजल है। हालांकि पिछला जितना वोट डला है वो सोचा भी नहीं था कितना वोट डलेगा, खामोश वोट डला है जी। बाहर इनके बंदे खड़े हुए थे अच्छा, और एक जगह मैं खुद गांव में गई हूँ, गंदरा गांव था जी। ठीक है। वहाँ उन्होंने कहा कि जी हमने कोई पोलिंग एजेंट नहीं खड़ा होने देना इनका जी। मैंने कहा जाके देखती हूँ ना, वाकई वही सूरत हाल थी। वो बंदा खड़ा हुआ है और उसके बाद मैंने उसको पूछा, इनकार कर रहा था नहीं मैंने ऐसे नहीं किया वो नहीं किया। बहरहाल वहाँ मैंने बंदा अपना खड़ा किया है, उसके बाद मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही। हर बंदा उसके घुटनों को यूँ हाथ लगा रहा था और आगे वोट डालने जा रहा था किन के? उस बंदे के। अच्छा, हमारा जो ओपोनेंट वहाँ उन्होंने खड़ा किया हुआ था। उसके बाद आप सोचें कि हज़ारों के हिसाब से मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है, और मुझे उसको मेरा ख्याल है 98 वोट डले हैं जी। तो लोग मतलब हाथ भी लगा रहे थे लेकिन वोट नहीं दे रहे थे? वोट नहीं दे रहे, अंदर वोट जाके आपको दे रहे थे? सारी जगह ये हुआ है। हमारा पिछले इलेक्शन में आप आए नहीं है, हमने कोई कैंप नहीं लगने दिया इन्होंने, और हमारा कोई कैंप नहीं था। मेरा बेटा आया है लाहौर से इलेक्शन वाले दिन, उसने आके मुझे कहा है अम्मा हमारा कोई कैंप नहीं लगा हुआ। मैंने कहा बेटा कैंप वो लगने नहीं दे रहे, कोई नहीं है, कैंपों की कोई ज़रूरत नहीं। और वोट पर्चियाँ लेके जा रहे थे इनके कैंपों में से और वोट हमें डाल रहे थे। तो अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जब आपकी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा? आपने इलेक्शन के हवाले से पूछा या क्या बात है? ये इलेक्शन के वाले से ही वो बड़े अल्लाह ताला के पे उनका बहुत फेथ है जी, वो बड़े पुरुमीद हैं। बाकी मेरे से पूछते रहते हैं क्या हालात है, किस तरह चल रहा है इलेक्शन डे का। मैंने कहा जी हम तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, वोटों की आप बात ना करें। वोट इतना ज़्यादा वोट है, आगे से ज़्यादा वोट डलेगा। उसकी वजह ये है कि अब जो मुकाबले में है, छोटा सारा 25 साल का बच्चा है जो उनका मुकाबला कर रहा है, और लोग भी हैरान हैं। हालांकि वजाद का जितना को परवेज़ साहब के साथ प्यार था ना, किसी के साथ नहीं था जी, बहुत ज़्यादा था उनका जी। और वो जब मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, मुझे बार बार वो ये बात कह रहे थे कि वजाद ने ऐसे क्यों किया, वजाद ने तुम्हें देखा क्या किया। मैंने कहा भाईजान छोड़ दे, अब जो होना था हो गया। कहते हैं नहीं, मुझे इतनी तकलीफ़ शाफे और सालिक की नहीं हुई जितनी मुझे वजाद की है। यानी उन्हें ये यकीन ही नहीं था कि कभी वजाहत साहब के बेटे इलेक्शन में आ जाएंगे? किसी को भी यकीन नहीं था, इसीलिए तो वो सालिक कहता है ना हमने आपको सरप्राइज़ दिया है।
उसको ये बात की मैं लगी शर्म आनी चाहिए कि सरप्राइज़ तुम मुझे नहीं दे रहे, परवेज़ साहब को दे रहे हो ना सरप्राइज़। और कहते हैं इस तरह के हम आपको और सरप्राइज़ देते रहेंगे। हालांकि गुजरात में सारे बातें कर रहे थे कि मूसा आ रहा है मुकाबले में, लेकिन हमें यकीन नहीं था। हम अच्छा, कह आप रहे लोगों थे को यकीन नहीं था इस बिल्कुल बात? भी यकीन नहीं था तो आपके तो 2 भतीजे इस वक्त वजीर हैं, जी। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हालात हमारे ठीक नहीं हैं। नहीं, वज़ीर तो वो जैसे वज़ीर बने आपके सामने ही हो। गुजरात का कोई बंदा उनको मान रहा है कि वज़ीर बने हुए हैं? यहाँ वो गुजरात आए हैं जी, वो इलेक्शन वाले दिन गए हैं जी, उसके बाद वो ईद वाले दिन आए हैं, ठीक है। कुछ घंटों के लिए आए हैं, कुछ घंटों के लिए आके वो चले गए। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हम MNA MPA बन जाए, हमें वजारत मिल जाए, बस इस चीज़ का उनको बड़ा शौक़ था। वो उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया बस। तो चौधरी शुजात साहब तो इस घर को लेके जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अदालत में भी गए हैं, जी वो तो अपनी बहनों को यानी आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग ये परवेज़ लाई साहब को दिलवाना चाहते हैं उनका हिस्सा भी। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं कि ये वाला ऐसा परवेज़ साहब को दिला जी जी जी। नहीं, ऐसे क्यों नहीं। अदालत में गए ना, ये पूरी बात हुई। वो अदालत में देखे ना, अगर मेरा अगर कोई हिस्सा है, मैं जी। जिसको मर्जी दूँ, बिल्कुल उसमें ठीक। तो कोई नहीं है। हाँ। चाहे मैं किसी अपने रिश्तेदार को दे दूँ, किसी गरीब को, किसी फ़कीर को दे दूँ, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो मेरा हिस्सा है। जी। और ये वजाहत ने डिसाइड किया था मेरे साथ बैठ के, तब तो कोई इलेक्शन कोई कुछ नहीं था। इसने मुझे कहा कि ये जो घर है इसको सेव करना हमें बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा कैसे? कहता है कि ये जो हिस्से हमारे हैं ना, ये हम भाईजान परवेज़ के नाम कर देते हैं। मैंने कहा वो कैसे? आप भी कर दें अपना हिस्सा, मैं भी कर देता हूँ। मैंने कहा वो क्या वजह? कहता है मुझे अपने बच्चों पे भी नहीं फेथ, ये वजाहत के अल्फाज थे, और शुजात साहब के बच्चों पे भी नहीं फेथ। हाँ, परवेज़ साहब के बच्चों के ऊपर फेथ है, क्योंकि मोनिस इसको बेचेगा नहीं, और रासिक जो है वो तो है ही मजहबी, वो तो ये काम करेगा नहीं। ये वजाहत के अल्फाज थे जो मुझे उसने कहे थे जी। मैंने कहा वजाहत मैं कर देती हूँ, तुम ना करो। कहता क्यों? मैंने कहा तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है तो तुम ना करो, मैं कर दूँ। सबसे पहले मैंने खुद वजाहत के कहने पे अपना हिस्सा परवेज़ साहब को दिया, परवेज़ साहब को नहीं पता। हाँ, मोनिस को मैंने तब बताया जब हमने डिसाइड कर लिया। मेरी एक बहन और है, किश्वर है, उन्होंने कहा कि मैंने भी देना है। हम दोनों ने कहा कि मोनिस को कि हमने ट्रांसफ़र करना है, तो वही जो रजिस्ट्रियाँ सारा कुछ होता है, सारा कुछ वो हमें करवा दे। उसने सिर्फ वो काम हमारा कराया। अच्छा मैं करवा देता हूँ, वो वाला काम हमने उन्हें कहा कि, बल्कि उसने किसी बंदे की ड्यूटी लगा दी, फिर वो हमारे से ही राब्ते में रहा, हमने खुद ही करवाया सारा कुछ। तो अब आपको ये लोग पता था कि चौधरी सालेक, चौधरी शाफी हर सूरत यहाँ से जीत जाएंगे? आप लोगों को अंदाज़ा था? नहीं, इस तरह वैसे जीतने का वोटों के हिसाब नहीं था जी। आपको लगता था ऐसा नहीं होगा? क्योंकि जब हम बाहर बैठे हुए थे ना RO के दफ्तर, हमें नहीं यकीन था कि हमें अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है। हम बैठे रहे, अभी बुला लेंगे, अभी बुला लेंगे। उसके बाद अंदर से जो आया हमें पैगाम लेके, उसने कहा है कि जी आप घर चले जाएँ। मैंने हंस के कहा है क्यों? ये हम गए हैं कोई 9 बजे वहाँ पे, सुबह के ये 7 बज गए थे। मैंने कहा क्यों? मैंने हंस के कहा है वो जो न्यूज़ चल रही है उस पर चल रही थी कि सालिक जीत गया। कहते हैं हाँ जी वही हुआ। आगे से उसकी आंखों में आंसू थे। अच्छा, जो आपको बताने वाला है? उसकी आंखों में आंसू थे, ये मैं नहीं, जितने लोग वहाँ पे खड़े थे। उसने कहा जी मेरी अंदर शर्त लगी थी कि जितना को वोट डाल चुका है ना, ये बदला नहीं जा सकता जी, लेकिन मैं शर्त हार गया हूँ जी। उन्होंने वो वोट बदल लिया, ये उसके अल्फाज थे। आपके